है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की। धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। हम तो खो गए थे यार भाई। सही बात है यार, सही बात। आखिर में सॉन्ग्स के अंदर क्या कमाल है यार, सॉन्ग्स में मजा आया यार। गाना गाया है सराह के अंदर इंडिया का तिरंगा वो खुद लहरा रहे, और क्या उसने गाना गाया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और क्या उसके वो लिरिक्स पढ़ रहा था। शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। अगर कोई हिंदू मस्जिद बना सकता है तो कोई मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता? नहीं। सीधा जर्मनी से हमारे साथ जुड़ गई हैं कैसेंड्रा मैस पिटमैन। कैसेंड्रा हिंदी, संस्कृत समेत कई भारतीय भाषाओं में भजन गाती हैं। हालांकि उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके आवाज में ऐसा जादू है कि कोई भी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएगा उनको। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर कैसेंड्रा की तारीफ की थी और उनके जज्बे को सलाम भी किया था। ये फैक्ट है कि यहाँ पर कोई मानता ही नहीं है कि इंडिया डेवलप है। वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कह ही नहीं सकते कि इंडिया डेवलप है। अगर हम नेगेटिव सोचें तो मेरे ख्याल से ये एक सिंगर है, नेक्स्ट टाइम 2-3 और होंगे जो इंडिया के लिए गाना गाएंगे। सब जो है हमारा अपना किया हुआ है, तो ये इसका रिस्पांस यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे। इट मीन्स कि हम दुनिया से पीछे हैं। है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की। धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा पार है। धर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों की इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। महाभारत, 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 महाभारत। एक सिंगर की जानिब से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाकर इंडिया को 75वें यौम आज़ादी के मौके पर ट्रिब्यूट पेश किया गया है। आपने वीडियो देखी, क्या कहेंगे? काफ़ी इंडियन जो हैं वो इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी मुस्लिम ममालिक जो हैं इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं? ऑब्वियसली इंडिया में तो ये गाना पसंद किया जाएगा, क्योंकि उनको एक ट्रिब्यूट दिया है सऊदी अरेबिया ने। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमें इस चीज़ से जेलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इंडिपेंडेंट है और ये हर किसी को हक हासिल है। इंडिया और सऊदी अरब दोनों के अच्छे ताल्लुकात है। हम तो चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, और आपस में मिलजुल कर हम जिए, ना कि हम बरसों से दुश्मनी पालते आ रहे हैं। बल्कि इंडिया को हमने एक फाशिस्ट हम करार दे रहे हैं उनको। ऐसी कोई बात नहीं, एक सॉन्ग ट्रिब्यूट करने से कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आएगी, बल्कि हमें उनको बर्दाश्त करना चाहिए। बल्कि हमें ऐसे बनना चाहिए कि हमारे लिए भी कोई सॉन्ग जो है ट्रिब्यूट करे। बहुत अच्छी बात की, और इस के ज़रिए जो है उन्होंने यही कहा ज़्यादातर लोगों ने कि ये प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की गई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें एक दूसरे के जो इवेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली,
मैं तो पर्सनली ये राय रखता हूँ कि हमें हर एक मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात और अच्छी बॉन्ड होनी चाहिए हमारी, क्योंकि इसी से ये दुनिया का निज़ाम कायम है। जंग क्या है, अमन एक खूबसूरती है, पीस जो है वो दैट इज़ एवरीथिंग फॉर अस। जंग तो तबाही है, बर्बादी है। तो हम अगर ये चीज़ जहन से निकाल लें कि जंग, लड़ाई, नफ़रत मोहब्बत की तरफ आ जाए तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे हमारे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारी और भी मुस्लिम ममालिक ने जो है वो इंडिया को उसका 75वां यौम आज़ादी विश किया है। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की बनाई हुई है कि कोई भी कंट्री उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं रहा। एग्जैक्टली हमारे आप अपनी हालत देखें ना, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी पिछली गवर्नमेंट क्या करती आ रही है, आपकी फॉरेन पॉलिसी पे आप नज़र रखें तो ये हम सब जो है हमारा अपना किया हुआ है। तो ये इसका रिस्पांस यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे। इट मीन्स कि हम दुनिया से पीछे हैं या हमारे किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो मैं तो पाकिस्तान को यही कहता हूँ कि ग्रो अप। आपको इनका ये कैसा लगा नेशनल एंथम जो उन्होंने गाया इंडिया का, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाया, आपको बजाते खुद कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं तो इवन पार्टीशन वाज नॉट आवर सोल्यूशन। ये तो एक हड्डी रखी गई है हमारी बीच, ब्रिटिश ने जो हमारे बीच हड्डी डाली है। पार्टीशन कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें बर्बाद करके रखा है उन्होंने, हमें लूट के वो चले गए हैं। तो मैं तो अब भी कहता हूँ कि सारे जहाँ से प्यारा हिंदुस्तान हमारा, बल्कि हिंदुस्तान से मुराद ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान जो अभी इंडिया है, बल्कि इस खित्ते का सब कॉन्टिनेंट का नाम है। आपने ये सुना, वीडियो देखी, कैसा लगा आपको? बेसिकली तो ये अल्लामा इकबाल की पोएम है जो कि उन्होंने उस टाइम गाई थी जब हम सब एक कॉमन सब कॉन्टिनेंट में यूनाइटेड हिंदुस्तान में रहा करते थे। तो ये उस वक्त की पोएम है, हमारी ही पोइट की लिखी हुई पोएम है। तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा कि मुस्लिम है हम जहाँ के सारा जहाँ हमारा, जिस तरह उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम उसका रिप्लाई ये दे देंगे कि मुस्लिम है हम जहाँ के सारा जहाँ हमारा। तो अल्लामा इकबाल के शेर से जवाब दे रहा हूँ। तो खैर उनकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करें, हमें तो उसमें कोई, हमारे अपने मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें उन पे फोकस करना चाहिए। ये कोई बात है करने वाली? 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सब ने बेस्ट विशेस दी। इंडिया का जो है इंडिपेंडेंस डे तमाम दुनिया में मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से ना तो सेलिब्रेशंस की, ना ही पाकिस्तान को इस तरह से बाकी ममालिक ने विश किया। क्या कहेंगे? देखिए, इंटरनेशनल जो आपके रिलेशन चलते हैं वो गिव एंड टेक की बेसिस पे चलते हैं। तो हम पाकिस्तानी को सबसे पहले अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करनी चाहिए, अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया में बढ़ानी चाहिए, तो फिर हम लोगों को भी लोग विश करेंगे सिंपली। तो अभी देखें, अगर कोई भी कंट्री अपनी वर्थ बनाएगा ना, अगर हम अपनी वर्थ बनाएंगे तो फिर हम लोगों को भी विश किया जाएगा, बल्कि हमें किया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल नहीं किया जाता। तो हमें भी ऊपर जाने की ज़रूरत है। बेसिकली हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि दुनिया क्या कर रही है या इंडिया के साथ क्या चल रहा है। हमें पाकिस्तान सेंट्रिक है, हमारा ये मुल्क है, हमें इसको ऊपर लेके जाना है। जब हम ऊपर जाएंगे हमें भी विश किया जाएगा। जिस तरह इन्होंने सऊदी अरेबिया के एक सिंगर ने इस तरह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया है, आपको लगता है इस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में? नहीं, देखें, बेसिकली इसमें कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है, कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है। सऊदी और इंडिया के ऑलरेडी ही बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। वो उनके ऑयल के बहुत बड़े बायर हैं सऊदीया के साथ। वो अब एट प्रेजेंट मोमेंट सऊदीया के जो रिलेशंस हैं हमारे से ज़्यादा बेटर इंडिया के साथ हैं। तो इसमें उनके आपस की दो मुल्कों की बात है, तो वो उन्होंने कर दिया, तो उसमें कोई ऐसा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव की तो बात ही नहीं है ना। सर, सऊदी सिंगर हाशिम अब्बास ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाकर 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया को ट्रिब्यूट पेश किया है। एज अ पाकिस्तानी आप इस चीज़ पर क्या राय रखते हैं? अच्छा, बात तो ये है कि उसकी एक अपनी व्यू है, उसके अपने ख्यालात है। कुछ भी गा सकता है, वो इंडिया के लिए भी गा सकता है, वो किसी भी कंट्री के लिए कुछ भी गा सकता है। जब उसका दिल कर तो पाकिस्तान के लिए भी गा लेगा। दोस्तों, एक जर्मनी की सिंगर महाभारत का गीत गा रही है और जर्मनी जैसे क्रिश्चियन देश में हमारे सनातन धर्म का प्रचार कर रही है। दरअसल हाल ही में जर्मनी की सिंगर कैसिया का एक नया गाना आया और यह गाना देखते ही देखते इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। दोस्तों, इस गीत में जर्मनी की सिंगर ने महाभारत का गीत गाया और इस गीत को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हिंदी भाषा में गाया और यह गाना सुनने में भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये वही जर्मन सिंगर है जो आज से पहले कई बार हिंदू गाना गा चुकी है
और वो अपने गानों में भगवान श्री राम के साथ साथ भगवान हनुमान जी और कई हिंदू देवी देवताओं के भी वो भजन गा चुकी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका गाना सुनने के बाद उनके गाने की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी यूरोप, अमेरिका और सऊदी अरब के कई सिंगर हैं जो अक्सर हिंदू भजन को गाते हैं। यहाँ तक कि सऊदी के शेख ने कुछ समय पहले भारत का राष्ट्रगान भी गाया था। दोस्तों जब पाकिस्तानी लोगों को इसके बारे में बताया गया तो उन लोगों का कहना था कि हमारा देश आज भीख के ऊपर चल रहा है, दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए हमारा तो कोई गाना विदेशी सिंगर नहीं गाते। जबकि भारत इस वक्त सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए सभी विदेशी सिंगर अक्सर भारत के गीत गाया करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।